और इधर राजस्थान में मानसून जमकर कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण राजधानी समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में आज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तो वहीं प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। अजमेर में बारिश के चलते अनासागर फायसागर से पानी छोड़ा जा रहा है। इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कैसे बाढ़ जैसे हालात से गुजर रहे हैं वहां से लोग। अजमेर से उदयपुर की भी सड़कों का हाल कुछ इसी तरह है। तो वहीं अगर हम बात करें बारां की, नदी नाले उफान पर हैं। किस तरह लोग उस बीच में अपने जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें कैसे तालाब बन गई है। सिरोही में बच्चे, स्कूली बच्चे जाते हुए दिखाई पड़े। सवाई माधोपुर और तमाम जगहों के हालात इसी तरह हैं। उधर बारां में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। सिसवाली क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के चलते सिसवाली नदी की बाईपास पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। तेज बहाव में पानी की चादर चलने के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। पुलिया पर तेज बहाव होने के बावजूद बाइक सवार 2 युवक पैदल अपनी बाइक समेत पुलिया पार कर रहे थे और इसी बीच पुलिया पर आकर युवकों का संतुलन बिगड़ गया। दोनों युवक नदी के तेज बहाव की तरफ जाने लगे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिया पर पहुंचकर बाइक दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, बाइक समेत। तस्वीरें भी आपके सामने हैं बारां से। उधर सिरोही में मातर माता मंदिर के झरनों का पानी अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। चांदेलाव तालाब पर अतिक्रमण से बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर भर गया है। ये तस्वीरें देखिए किस कदर पानी भरने से लोग परेशान हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सिरोही में देर रात से चल रही बारिश का असर जो है यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये दोसरा का तालाब है जो ओवरफ्लो होकर जो है रास्ते पर जो है जो उसका पानी बह रहा है। यहाँ पर लोगों को जो खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को और आने वाले वाहनों जो है इसको पार करके आना पड़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो कई खड्डे भी हो चुके हैं, जिससे राहगीरों को अपनी जान का जोखिम भी जो उठाने को मजबूर हैं। लगातार आपको बता दें कि बरसाती नाले पर अतिक्रमण करने के कारण जो है यह जो है ओवरफ्लो जो है हो रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर जो है कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसका खामियाजा जो है जो लोग जो अपनी जान पर हथेली पर लगकर जो है चल रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अब राजस्व विभाग और जिला प्रशासन क्या संज्ञान लेगा वह तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन यह 300 मीटर का दायरा है। 300 मीटर में पानी फुल फ्लैश जो भर चुका है और आने वाले वाहन जो है किस प्रकार जो है आ रहे हैं वह जो है अपन व्यूअर को जो है कैमरे के माध्यम से बता रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी भराव से जो है मौसमी बीमारियों का भी खतरा फैलता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन हितेंद्र सिंह के साथ प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। उधर बूंदी शहर की निचली बस्तियों में भरे पानी की नगर परिषद प्रशासन की ओर से निकासी के कोई इंतजाम नहीं है और इन कॉलोनियों में लोगों को शव यात्रा मुक्ति धाम तक ले जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है वो इस तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। बताते चले ऐसे हालात हैं शुभ्रांगन कॉलोनी के, जहां पर मंगलवार को एक वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों को रास्ते में भरे 1.5 से 2 फीट पानी के बीच गुजरना पड़ा। इस बीच अपने हाथों में जूते और चप्पल लेकर शव यात्रा को निकालना पड़ गया। ये तस्वीरें देखिए कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। ये नगर परिषद से पट्टा सहित कॉलोनी है, पट्टे और कन्वर्जन वाली कॉलोनी। पर यहाँ पे न तो प्रशासन सूद ले रहा, नहीं जो कॉलोनाइजर है वो सूद ले रहे हैं। हमने कई बार शिकायत करी है। कंडीशन ये है कि हमारे पास में किसी की डेथ हो गई तो आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी भरा है, पानी के अंदर से निकालना पड़ रहा है। जो कंडीशन है वो ये है अभी जो आपके सामने है। हमारे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है, वो आ नहीं पाते हैं, इधर से निकल नहीं पाते हैं। आते हैं तो आए दिन गिर जाते हैं। घुटनों तक पानी अब ये अर्थी जाएगी, कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ है यहाँ पे। हमारी बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है यहाँ, सांप सुलडे, कई सारी प्रजाति के जानवर है, काटने से पैरों में सूजन वगैरह और कई सारी बीमारियाँ हो रही है। परेशानी ये अभी इधर बहुत कीचड़ हो रहा है। बारिश के टाइम पे पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण ना तो बाइक से निकल पा रहे हैं, पैदल निकलने में तो काफ़ी समस्या आ ही रही है। अभी यहाँ पे पास में कोई मतलब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं तो इनको अभी पानी में से होकर गुजरना पड़ेगा।
और इधर उदयपुर शहर में भी सुबह से मूसलाधार बारिश हुई और जिसके चलते कलेक्ट्रेट में एसपी ऑफिस के पास सालों पुराना गुलमोहर का पेड़ गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाया गया। आपको बता दें कि बारिश के चलते कई जगह पर पेड़ गिरने की शिकायतें मिल रही और उसको लेकर कई बार लोगों ने नगर निगम को शिकायत भी की है। तो बारिश के चलते बारां शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। नगर परिषद जल भराव से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। कॉलोनियों के साथ साथ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कॉलेज छात्राओं की पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल रोड स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय का हॉस्टल इन दिनों टापू बना हुआ है। इस सावित्रीबाई फुले स्नातकोत्तर छात्रावास के चारों तरफ घुटने तक पानी है, जिसके चलते हॉस्टल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मेरे को यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए। 4 साल से भी देख रही हूँ कि यहाँ पे ना घुटने से ऊपर तक बरसात में पानी भर जाता है और वो पानी उसके कोई निकासी नहीं है यहाँ पे निकालने के लिए। और इसकी शिकायत हमने सर आगे तक भी की है, विधायक जी के पास गए तो उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया सर इस चीज़ का। सर यहाँ पे ना जो लाइन 11 की लाइन निकल रही है सर, वहाँ पे ना आंकड़े डले हुए हैं, तो वो अगर टूट जाए पानी में तो सर यहाँ पे करंट फैल सकता है। लड़कियाँ निकलती है, उनको कोई पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कीड़ों मकोड़े घूमते रहते हैं। सांप 3 सांप सर हमारे हॉस्टल में अंदर भैया ने मार दिए, जो हमारे चौकीदार जी हैं। मैं इसी हॉस्टल में रहती हूँ। एक बार मैं निकल रही थी, पैर फिसल गए, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा था तो मेरे पैर में भी लगी, इसलिए मुझे दूसरी की सहायता की जरूरत पड़ती है। मैं दूसरी को लेके जाती हूँ। और चलिए अब बात माउंट आबू की कर लेते हैं, जहां पर हुई बारिश से नक्की झील के साथ कई नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। नदी नालों में पानी की आवक से आने वाली समय में पानी की कमी भी दूर हो चुकी है। माउंट आबू में बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हो चुका है। हर जगह पानी के झरने बह रहे हैं। माउंट आबू में पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश जारी है। वहीं यहां पर पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यहां आने वाले सैलानी बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से दिलवाड़ा मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। और इस बार की बात करें तो औसतन 90% बारिश हो चुकी है। माउंट आबू में बारिश से मौसम किस तरह खुशनुमा हुआ है, उसकी तस्वीर आपके सामने। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की बारिश जो रुक रुक के आती है बड़ी सुहानी लगती है। यहाँ भीगने में बड़ा अच्छा है। मौसम देखिए कोयला कितना अच्छा है। ये मौसम देखिए, वादियों का नजारा देखिए, देखने में क्या ही आनंद आता है। मैं बोलता हूँ कि सभी को आना चाहिए, यहाँ पे वादियों में घूमना चाहिए एक बार तो। बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमें तो इतना अच्छा लग रहा है कि आई विल एडवाइस एवरीवन टू कम हियर और अपना आके एंजॉय करिए। आके लाइफ थोड़ी है, कब की है पता नहीं, जितने दिन है उतने दिन तो एंजॉय करिए ना आके। भीलवाड़ा से अगली खबर, जहां पर गंगापुर थाना के सीआई फूलचंद और डीएसपी रितेश कुमार पटेल का विवाद फिर से सामने आया। जहां सीआई ने डिप्टी पर बजरी से भरी ट्रैक्टर छुड़वाने का आरोप लगाया है, तो डिप्टी ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं बजरी से भरे ट्रैक्टर छुड़वाने जाऊं। गंगापुर थाना पुलिस ने बिना बजरी परिवहन लाइसेंस के 2 बजरी से भरे ट्रैक्टर जब्त कर लिए। 2 अवैध बजरी के ट्रैक्टर आ रहे हैं, जिसपे मैंने खुद ने स्वयं ने उसको और स्टाफ पकड़ा, पूछा लाइसेंस वगैरह बजरी का परिवहन का तो नहीं होना बताया, जिसको हम लेकर आ रहे थे। तो सिटी में नहीं लगे, हम बार बार लेकर आ रहे थे, तो इस पे GPS लगे हुए थे। मैक्सी ट्रैक्टर थे, जोधपुर पासिंग थे और थाने गए, इसकी रिपोर्ट डाल दी, मैंने विभाग को सूचना कर दी। उसके बाद डिप्टी साहब आए थे, इसको छोड़ दो, तो मैंने उनको मना कर दिया, अधिकारी को बता दिया। SHO गंगापुर ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। हाँ, मैं थाने गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थाने केवल इसलिए गया था कि इसी प्रकार की घटना 3 दिन या 4 दिन पूर्व भी हुई थी। एक ट्रैक्टर लाए और उसे या तो तोड़बट्टा करके छोड़ दिया या किसी दबाव में छोड़ दिया। तो मैं केवल ये एश्योर करने गया था कि कार्रवाई प्रॉपर हो, कोई भी तोड़बट्टा नहीं हो। श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार अवैध बजरी या अवैध खनन के मामले में 0 टॉलरेंस नीति को फॉलो किया जाएगा। और रही बात मेरी कार्रवाइयों की, तो थाना गंगापुर हो या मेरे पूरे सर्कल में रायपुर कार्रवाई रोजनामचे रपटे उठा के देखी जा सकती है। SHOs की कार्रवाइयां ज्यादा है या CO की कार्रवाइयां ज्यादा है। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, क्योंकि जयपुर हेरिटेज मेयर की दौड़ को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मुनीष गुर्जर का मेयर पद से हटना तय माना जा रहा है।
मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की कांग्रेसी पार्षद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से मिलने पहुंचे हैं। पार्षद मनोज दुग्गल, उत्तम शर्मा, दशरथ सिंह यूडीएच मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और बीजेपी पार्षद कुसुम यादव भी यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुकी हैं। तो सियासत तेज है। एक तरफ मुनेश गुर्जर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब एसीबी जैसी भी दलीलें देगी उसके बाद से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इधर आप दूसरी तरफ देखिए कि मुनेश गुर्जर की मेयर की दौड़ से जहां वो हटी, वहीं मेयर की गद्दी कौन संभालेगा उसको लेकर सियासत तेज है। कांग्रेसी पार्षद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से किस तरह मुलाकात कर रहे हैं वो एक तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और इससे पहले यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बयान भी दिया था कि जैसे ही स्वीकृति पास होगी फौरन पार्षद को मेयर चुन लिया जाएगा। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि किस पार्षद को मेयर बनाया जाता है, क्योंकि आपको ये बता दें कि जो कार्यकाल है वो काफी कम दिन का है। हालांकि पार्षद को मेयर बनाने की जो बड़ा स्टेटमेंट यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा के द्वारा किया गया था, उसी की एक बानगी के तौर पर आज मुलाकात की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर कांग्रेसी पार्षद लगातार यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से कर रहे हैं मुलाकात और दूसरी तरफ मुनेश गुर्जर की तरफ से जो स्वीकृति पत्र है वो जारी की जा चुकी है। एसीबी रिपोर्ट देगी, फिर उसके बाद गिरफ्तारी का जो भी प्रोसेस है वो आगे होगा। लेकिन उसके पहले सियासत देख सकते हैं आप कितनी चरम सीमा पर है। तो इससे पहले सीबी की ओर से करप्शन का आरोप लगाते हुए मुनेश गुर्जर के पति को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही लगातार छानबीन भी की जा रही है और अब मुनेश गुर्जर की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। अब देखना है कि अगला मेयर कौन चुना जाता है। पार्षद जो है कांग्रेस के वो लगातार यूडीएच मिनिस्टर के पास पहुंच रहे हैं। अब देखना है किसे चुना जाता है मेयर। बताते हैं कि पट्टों की फाइलें घर से बरामद हुई थी, 40 लाख से ज्यादा रुपए कैश बरामद हुआ था। रोशन लगातार संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ कनेक्ट हैं। रोशन, एक तरफ मुनेश गुर्जर की मुश्किलें, दूसरी तरफ कांग्रेसी पार्षदों की मुलाकात यूडीएच मंत्री से, अभी क्या अपडेट है? मुलाकात की कुछ तस्वीरें बाहर आ पाई हैं, कुछ जानकारी? देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जयपुर हेरिटेज है उसके नए मेयर पद को लेकर जो गणित है वो शुरू हो गई है। सियासत कहा जा सकता है कि तेज हो गई है। अभी हाल फिलहाल यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से बीजेपी के जो पार्षद मिले हैं, कांग्रेस के पार्षद मिले, ऐसे में किस तरीके से जो सियासत है, सियासी गणित है वो बिठाने में यूडीएच मंत्री लगे हुए। देखिए, जो बीजेपी के पार्षद हैं बताया जाता है कि करीब 42 है, कांग्रेस के पार्षदों की बात की जाए तो वो 47 है। कुल मिलाकर बीजेपी को बहुमत में आने के लिए 48 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं यूडीएच मंत्री इस खेल में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के जो पार्षदों ने मुलाकात की, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षद मनोज दुग्गल ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो जिस तरीके से जो मुनेश गुर्जर के राज को लेकर काफी परेशान है, हेरिटेज की जो जनता है वो काफी त्रस्त है, अब जो राज आना चाहिए। आखिर कांग्रेस के जब पार्षद इस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मेयर के लिए अगर वोटिंग होती है तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ यूडीएच मंत्री जी मौजूद है। मंत्री महोदय, आज आपसे कांग्रेस के पार्षद मिले जयपुर हेरिटेज को लेकर, क्या कुछ कहेंगे, क्या बात हुई? भैया, मैं राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि हूँ और राजस्थान की जनता का कोई भी व्यक्ति मेरे से मिल सकता है। अब वो किस पार्टी से संबंध रखता है, अगर वो कोई वाजिब काम लेकर आता है तो मुझे उसकी सुननी पड़ेगी, गैर वाजिब काम लेकर आता है तो मुझे उसको इनकार करके वापस जो है आपसे प्रभावित है काफी। वो कह रहे हैं कि अब जो राज आ गया है न्याय होगा, इतने लंबे समय से हेरिटेज की जनता त्रस्त थी। आखिर नगर निगम हेरिटेज में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, अगर उससे कांग्रेस पार्टी के पार्षद आहत थे और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने मेरे पास आ गए, मैंने उनको सुन लिया और निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा का निराकरण करेंगे। आपने ये भी कहा था कि 1 मिनट नहीं लगेगी मुझे अभियोजन स्वीकृति देने के लिए, ऐसा ही हुआ। अब पूरा मामला जो एसीबी के हाथ में है, किस तरीके की जो सियासी गणित है वो चल रही है? कोई गणित नहीं चल रही है, सब कुछ सही है। शायद कल तक आपको नई खुशखबरी मिल जाएगी। कुसुम यादव जो हैं उन्होंने भी आपसे मुलाकात करी? मेरे से कोई भी व्यक्ति मुलाकात कर सकता है,
मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, कल की तारीख में आपको रोशन नहीं पूछ लीजिए किस बात की खुशखबरी देने की बात कर रहे हैं यूडीएच मंत्री। आपने निलंबन की बात कही थी कल कि निलंबन कर दिया जाएगा, आगे की क्या फिर रहेगा निलंबन के बाद क्या निलंबन होगा? मैंने क्या कहा, कल की तारीख में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, बस किस्सा खत्म। कुल मिलाकर एक जो नया बनाएंगे या फिर सब कुछ हो जाएगा, आप 24 घंटे इंतजार कीजिए, कल आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी, उसके बाद दूसरी खुशखबरी। वर्तमान में जो मेयर है वो अगर कोर्ट के शरण में जाती है, कोई अलग फैसला आता है तो उसके लिए क्या सरकार तैयार रहेगी? हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं, किसी भी परिस्थिति में वो अब बच नहीं सकती, मैं इतना ही कह सकता हूं। तो देखिए, ये थे यूडीएच मंत्री। इन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सबसे बड़ी खबर, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि महज 24 घंटों के अंदर जो जयपुर हेरिटेज है उसे नया मेयर मिलने वाला है। जल्द जो है जो मेयर के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उन्हें किसी भी सूरत के अंदर नहीं बख्शा जाएगा। ये यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कह दिया है कि नहीं बचेंगी मुनीष गुर्जर किसी भी हाल में, यानी कि उनका हटना तय है। अब रोशन, कौन है पार्षद के रेस में सबसे आगे? जी देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यूडीएच मंत्री ने जो कुसुम यादव है उसके नाम को लेकर जब चुप्पी साधी, तो कहीं ना कहीं जो जानकारी ये मिल रही है कि खुद यूडीएच मंत्री ने कुसुम यादव को मिलने के लिए बुलाया। अभी जब कुसुम यादव जब मीडिया से जब रूबरू हो रही थी, उन्होंने कहा है कि वो अपने वार्ड के विकास को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर यूडीएच मंत्री से मिली है। देखिए, कहीं ना कहीं जो मुनीष गुर्जर के ऊपर जो कार्रवाई और जो जिस तरीके से कुसुम यादव को बुलाया गया है, क्योंकि कुसुम यादव भी ओबीसी महिला वर्ग से बिलोंग करती है, बीजेपी के पार्षद है, ऐसे में कांग्रेसी पार्षदों के साथ में एक साथ मिलना ये कई उसूल निगाहें करता है कि जिस तरीके से बीजेपी के पास 42 जो पार्षदों का बहुमत है, उन्हें कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 6 और पार्षद चाहिए। आज 3 जो पार्षद मिले, मनोज दुगल है, उत्तम शर्मा है, जो दशरथ सिंह है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 उन्हें और पार्षदों की जो जरूरत है। देखिए, जिस तरीके से जो सियासत चल रही है, एक जो कहा जा सकता है कि एक जो बड़ा जो तबका है वो यहाँ पर जो मिला था उन्हें, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी जो जयपुर शहर के जो पूर्व सांसद हैं रामचरण बोरा, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और किस तरीके से बखूबी रामचरण बोरा भी जो जयपुर हेरिटेज की जो सियासत है, जो गणित है, वो समझते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूडीएच मंत्री ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंट लहजे में कहा है कि महज रोशन, बड़ी बात कही गई है यूडीएच मंत्री के द्वारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात अजमेर की कर लेते हैं, जहां बारिश के बाद शहर के फिर बिगड़े हालात। बारिश के कारण फिर से कई स्थानों और सड़कों पर पानी भर गया है। एस्केप चैनल और बारिश के कारण कई स्थानों पर हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। नगर स्थित स्कूल के बाहर पानी भर चुका है, बच्चों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। सेंट पॉल स्कूल के साथ ही अलग अलग स्थानों पर कुछ इसी तरीके की स्थिति है, जहां पर बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं अलवर के साइबर थाना में दर्ज 1 करोड़ 12 लाख की धोखाधड़ी करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आशीष कुमार यादव कोटपुतली बहरोड जिले के हरसौरा थाना क्षेत्र के चेतावली थाड़ी रघुनाथपुरा का रहने वाला था। आरोपी से एक बिना नंबर की क्रेटा गाड़ी भी बरामद की गई है। आरोपी के 2 कीमती भूखंड खरीदने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है और पड़ताल जारी है।